ऑलराइट दोस्तों, तो आज के व्लॉग में नो बकवास, सीधा करेंगे सीधी बात। तो जी आज मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि ये जो हम लोग वैन ले रहे हैं, इस वैन को हम लोग खुद बिल्ड करेंगे, सेल्फ बिल्ड करेंगे, कहीं से भी बाहर से कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। हाँ, अगर कहीं किसी पॉइंट पे अटक गए या फिर कोई ऐसा काम हुआ कि जिसे हमारे बस की नहीं है, हमें किसी बड़े गैराज की जरूरत है, तो वो काम हम लोग बाहर से करा लेंगे। अदरवाइज सारा काम हम लोग खुद करेंगे। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, हमने जो मॉडल चूज किया है वैन का, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, बजट थोड़ा सा बाहर हमारा जा चुका है। अब एक तो वैन में बजट बढ़ गया। अब जो मैंने कोटेशंस लिए मार्केट से, फैब्रिकेटर से, तो मिनिमम जो मेरे को मिला है, मिनिमम कम से कम भी ना करते हुए मुझे मिला है 9 लाख रुपए का बजट। अब यार वैन और प्लस 9 लाख रुपए, और जो मुझे काम कराना कोई इतना हाई तौबा वाला काम नहीं है, सिंपल वर्क है, लेकिन 9 लाख रुपए उस काम के देना वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि अब ये वाली जो वैन आ रही है, इसको मैं खुद अपने हाथों से बिल्ड करूंगा। और बिल्ड कैसे करेंगे, मैं ऑलरेडी फॉरेनर्स वीडियोस देख रहा हूं, क्योंकि मैंने इंडिया में सर्च करी है, अभी तक किसी ने अपने हाथों से पूरी वैन बिल्कुल जीरो से एंड तक नहीं बनाई है, और मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तरीके से। क्योंकि वैन बिल्ड की मैं वीडियो सर्च करता हूँ, टोटल फॉरेनर्स वीडियोज आती हैं, तो मैंने वहीं से काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, नॉलेज ली है, नोट्स बनाए, तो मैंने डिसाइड किया कि अब इस वैन को मैं खुद बिल्ड करूंगा। क्योंकि बजट ऑलरेडी वैन में बढ़ चुका है, अब मैं वहाँ पे इतने पैसे अपने नहीं लगा सकता। अब यार अपन करते हैं मिडिल क्लास से बिलोंग, तो यार अगर इतनी महंगी लेंगे, इतना महंगा काम कराएंगे, तो सपने कैसे पूरे करेंगे? तो अपना काम हम लोग खुद करेंगे और अपनी वैन को खुद बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आज जाके मार्केट से शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले टूल्स लेंगे, क्योंकि विदाउट टूल्स हमारी वैन बन नहीं पाएगी। तो चलो आज की ये बिग अनाउंसमेंट के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग दिल्ली की एक ऐसी मार्केट में खड़े हैं जिसके ऊपर एक पूरा गाना ही बन गया था। वो वाला गाना है ना, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। तो आज हमें यहाँ आना ही पड़ गया, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम काम करने वाले हैं, यहाँ आए बिना वो कंप्लीट होने नहीं वाला था। और यहाँ आने से पहले ना मैंने यहाँ की इतनी सारी वीडियोस देख ली थी, और एक शॉप मिली और एक भाई मिले जिनके पास मतलब वो वीडियो देखने का एक ट्रस्ट था बना, तो मैं सीधा उनके पास पहुँच गया। चलो अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ। लेकिन ये है मीना बाज़ार की, आवाज़ से तो पता ही लग गया होगा कि ये है टूल्स मार्केट। तो आज हम लोग टूल्स खरीदने वाले हैं, तो काम करते हैं, सीधा एक्सप्लोर ही करते हैं। तो ये है हमारे मुदस्सिर भाई। इनकी ना मैंने इतनी सारी वीडियो देख ली थी। 114 नंबर शॉप है मीना बाजार के अंदर, और इनका मतलब जो इनकी बोली थी ना, मैं इनका फैन बन गया और सीधा इनकी दुकान पे पहुंच गया। थैंक यू। और साथ में ये वाली जो ये है ना, ये गन देखो, इन्होंने नीचे क्या कारनामे किए हुए हैं। ऐसे टेस्टिंग की हुई है कि बस ये देखे बिना मुझे रहा नहीं कर, मैं यहाँ पहुँच गया। तो मुदस्सिर भाई एक एक करके मेरे को बताओ, मुझे लकड़ी का काम करना है और खुद ही कटिंग करनी है, खुद ही ड्रिलिंग करनी है, खुद ही स्क्रू कसने हैं, तो उससे रिलेटेड। और भाई का एक डायलॉग है, नेवर माइंड, ये बहुत फेमस है। तो मीडियम से लेके हाई नहीं जाना ना, बिल्कुल लो जाना है, मीडियम वाला। ये आ जाता है सर जी स्क्रू ड्राइवर मशीन। ये कॉपर के अंदर रहेगा और 1 ईयर सर्विस वारंटी रहेगी इसकी सर। ठीक है। और बहुत हैवी पीस है और रिवर्स फॉरवर्ड का सिस्टम है, 23+ इसमें टॉर्क दे रखा है, और मशीन बहुत यूनिक है। बेफिक्र होकर सर रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो आप। बहुत हैवी मशीन है। मात्र रेट की बात करें तो सिर्फ 900 में आपको ये आराम से विजिट कर सकते हो आप मुझसे आके। तो बहुत यूनिक चीज़ रहने वाली है। इसमें मेरे पास कॉर्डलेस में भी होती है बैटरी वाली, वो भी दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो हमारी वायर वाली हो गई है। वायर वाली है, कॉर्डलेस में चेक कर ले रहे हैं। कॉर्डलेस में बैटरी वाली मशीन, इसके साथ आपको 2 बैटरी मिलेगी, और ये इसके साथ टूल किट मिलेगी आपको। ये टूल किट मिलेगी? हाँ जी। इसके साथ आप ये स्क्रू ड्राइवर के भी काम में आती है, पेच कसना है आपको, या नट बोल्ट कसना है, या होल्स वगैरह करने हैं, लकड़ी, लोहा, दीवार,
तो आप ये सर किसी पे भी छेद कर सकते हो। ऑलराउंडर मशीन है, चीज़ क्वालिटी चेक करिए सर आप इसकी। ऐसी मशीन है, बेफिक्र होकर रेगुलर चलाओ सर जी। ओके, इसमें हैमर भी है? हैमर भी सर, इसमें हैमर ड्रिल सब रहता है। ओके। इसमें स्पीड कंट्रोलर भी है, रिवर्स फॉरवर्ड भी रहता है, और ये पूरा सेट आएगा सर। ये पूरा सेट आएगा? हाँ जी, पूरा सेट। इसी में अगर थोड़ा और बढ़िया में जाए, इसमें और बढ़िया आ जाता है। थोड़ा बढ़िया। ओके सर, वो भी दिखाते हैं। ये भी अच्छी है, हैवी है जी, हैवी देखने में तो छोटी सी लग रही है, लग रहा है ऐसी होगी, लेकिन जब मैंने पकड़ा ना तो स्टडी लग रही है। तो ये आ जाती है 20 वोल्ट के अंदर इंको मशीन। ठीक है, बहुत यूनिक चीज़ है सर, बहुत हेवी चीज़ है। हाँ, ये आया। तो आप ब्रूशलेस मशीन देने वाली है इनको, और 20 वोल्ट के अंदर मशीन है। हैमर प्लस टू ड्रिल और ड्रिल प्लस टू स्क्रू ड्राइवर, इसमें सब सिस्टम दे रखे हैं। यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड वगैरह सब कर सकते हो आप। और ये इसके साथ इसके अटैचमेंट्स हैं और 2 बैटरी हैं इसके साथ। 2 बैटरी, एक चार्जर है जंबो। ये क्या प्राइस पड़ेगा? बात करें सर, ये 5000 की पड़ेगी आप। ये 5000 की पड़ेगी? 5000 की पड़ेगी 20 वोल्ट की। कुछ ऐसी क्वालिटी और सस्ता नहीं है? एंड इसमें एक सस्ते के अंदर आप ये बैटरी में आ जाती है, इसके साथ 2 बैटरी रहती हैं। और बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत हैवी लोड है इसका मशीन का। लकड़ी लोहा दीवार, आप आराम से बेफिक्र होकर चलाओ। ओके। एक ये आ जाती है इसमें सर 21 वोल्ट के अंदर, बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है, 1 ईयर सर्विस वारंटी के साथ। ये सर्विस वारंटी क्या होती है? सर जी, सर्विस वारंटी होती है कि आप हमारे पास लेकर आओ, दूसरा पीस ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, ओके। आपका प्यार होना चाहिए बस। ये देखो जी, और बहुत यूनिक चीज़ है। इसका ऑनलाइन रेट भी है मेरे पास। ये मात्र इसकी रेट की बात करें तो ये सिर्फ 2500 रुपये का पड़ेगा, पूरा टूल किट सेट आपको। ये चीज़ चेक कर लो आप। मतलब इससे हैवी है? हाँ, इस वाली से हैवी है, उससे थोड़ी कम है? उससे कम है सर। 21 वोल्ट के अंदर है, बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत डिमांड में है ये मशीन। इसकी बैटरी वगैरह तो ख़राब नहीं होती है? नहीं सर, वो बैटरी की भी वारंटी देंगे हम आपको, 1 ईयर सर्विस वारंटी। और सबसे बड़ी बात ये है 21 वोल्ट के अंदर है। आधा 1 घंटा चार्ज करो आप, आराम से इसको 4 साढ़े 4 घंटे रेगुलर चला सकते हो। रेट की बात करें मात्र सिर्फ 2500 रुपये। हाँ, और मैंने इसका ऑनलाइन रेट भी निकाल रखा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, हाँ मैंने इसे अमेजोन पे देखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रेट चेक कर सकते हो आप, 6500 एंड ऑनलाइन परचेस करोगे, बट आप हमारे पास आओगे तो 2500 में आप आराम से परचेस करो सर जी। बहुत बढ़िया, बेफिक्र हो गए। मतलब अच्छी लग रही है, ये मुझे बेस्ट लग रही है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को एक ऐसी स्क्रू और ड्रिल मशीन चाहिए कि जिसको मैं यूज़ कर सकूँ हैंडी। वायर वाली लेता हूँ ना तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत करेगा, लेकिन मुझे बैकअप में रखना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। बाकी तो भाई की मैंने इतनी सारी वीडियो देखी लिया, जो मैंने बोल दिया है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बेफिक्र हो गए सर जी। और इसके साथ में ये ड्रिल्स वगैरह भी हमें मिल रही है, ताकि इससे अच्छा काम हो जाएगा। ये मेरे को अच्छी लग रही है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, हैवी भी है। तो ये ग्राइंडर आ जाता है कॉपर के अंदर, 1 ईयर सर्विस वारंटी के साथ। बहुत यूनिक चीज़ है मैम, और रेगुलर इस्तेमाल करो आप इसको। कॉपर का आर्मेचर है, कॉपर की फील्ड है, चीज़ क्वालिटी वाइज चेक करो सर आप। ओके, हाँ मुझे अच्छी लगी है। 1 नंबर माल दूंगा, और चीज़ की भी गारंटी दूंगा आपको, और माल की भी गारंटी दूंगा। तो इससे हमारी लकड़ी भी कट जाएगी? सर इससे आप लकड़ी काट लो, लोहा काट लो, एंड दीवार काट लो। आपको रबिंग करना है, घिसना वगैरह है, तो अच्छा। ये सब काम करता है, और बहुत यूनिक चीज़ है सर। ये चीज़ मैंने देखी थी, ये ज़्यादातर ना वेल्डिंग वाले यूज़ करते हैं, जिससे वो कटिंग करते हैं। तो और ये एसओ सीरीज है इसकी, इसके साथ आपका हैंडल आएगा, की आएगी, और इसका सेफ्टी कवर आएगा। ओके। और मोहब्बत में आओगे तो एक ब्लेड भी आपको फ्री देंगे। और बताओ क्या बात है, ये भाई के जो डायलॉग बीच बीच में आते हैं ना, मोहब्बत से आओगे, ये दिल को छू गए। और बताइए, और रेट की बात करें मात्र सिर्फ सर 800 रुपये ओनली, सिर्फ 800 का सर। सही है, चीज़ देख लो, क्वालिटी चेक इसमें भी कॉर्डलेस आता है? हाँ, इसमें भी कॉर्डलेस आता है सर। कॉर्डलेस 4000 का पड़ेगा सर, 2 बैटरी के साथ। 2 बैटरी के साथ, उससे कोई कम क्वालिटी नहीं है? नहीं, उससे कम क्वालिटी नहीं। वो स्टार्टिंग है, फिर हैवी है 6500, 8500, वो रेंज बढ़ता रहेगा। एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया कि जो मैं काम करूंगा ना, जो मेरा रेगुलर यूज़ होने वाली मशीन है, वो मैं सोच रहा हूँ कॉर्डलेस ले लेता हूँ। बाकी वायर वाली जो कभी कभी यूज़ करी है, वो वायर वाली ले लेता हूँ, क्योंकि कॉर्डलेस और वायर वाली में ना डिफरेंसेस हैं पैसों में। तो देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, सही है ये चीज़। एक अगर आपका ज़्यादा हैवी काम है, रेगुलर काम है, तो ये आपको हम ग्राइंडर देंगे 1100 वाट के अंदर। ये ग्राइंडर रहने वाला है 1100 वाट के अंदर, और चीज़ ऐसी है 801 मॉडल। 801 मॉडल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉपर के अंदर होगा प्योर, और डबल बेरिंग के अंदर है ग्राइंडर। ये 1 ईयर सर्विस वारंटी रहने वाली है। रेट की बात करें मात्र सिर्फ 1000 रुपीज़। 100 रुपये का फ़र्क है बस? 1000 रुपीज़। सही है, बहुत यूनिक चीज़ है सर, बहुत डिमांड में, और रेगुलर कस्टमर परचेस कर रहे हैं, बेफिक्र हो गए। चलो, ये तो हो गया हमारा एंगल ग्राइंडर।
तो एक दो मशीनें और चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या क्या खरीदना है। तो अभी जो मशीन आने वाली है वो कौन सी है? ये सर रंदा मशीन है। ठीक है। लकड़ी का प्लेनर समझ लो, एक तरीके से लेवल में लाते हैं, क्लीन करने वाला मशीन आपको दे रहे हैं। बहुत यूनिक है और बहुत जेन्युइन क्वालिटी है सर, फ्लाईमैक्स। जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपसे कि इसकी पूरी एजेंसी है मेरे पास, फ्लाईमैक्स की। हाँ, ये चीज़ देखिए, क्वालिटी चेक कर लीजिए सर। ओके। ये वाइब्रेट होता है? ये वाइब्रेट नहीं है, जो ब्लेड्स है ना ये गोल गोल घूमेंगे, लकड़ी फिर प्लेन में लाएंगे आपका लेवल में। ओके। ये लकड़ी छिलता है, रंदा है ये। वाट वगैरह सब हेवी रहेगा सर इसका। कॉपर के अंदर रहेगा, 1 ईयर सर्विस वारंटी के साथ। रेट की बात करें मात्र सिर्फ 2250 रुपये में। 2250 रुपये। इस कटर मशीन। ओके। अच्छा, जो प्लाईवुड कटिंग करने वाली है? हाँ जी, लकड़ी काटो आप, इससे लोहा काटो, या आपको जैसा ब्लेड लगाओगे आपका ये वैसा वर्क करेगा। अच्छा, ये लोहा भी काटेगी? हाँ जी, ये लोहा भी काटेगी। और सबसे मेन बात जो है इसमें 5 इंचेस भी काट सकती है एंड 4 इंचेस ब्लेड बदले आएगा बस। आप ब्लेड भी लगा सकते हो इसमें। ओके। रेट की बात करें कॉपर के अंदर रहेगी। रेट की बात करें मात्र सिर्फ 1200 रुपये से। 1200 रुपये? जी सर। ठीक है। ये वही मशीन है जो कारपेंटर वाले भैया चलाते हैं ना, जिन्हें देख के थोड़ा डर सा लगता है। तो ये वही मशीन है। देखते हैं कि यूज़ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें प्लाईवुड कटिंग करनी है तो ये आ जाती है सैंडर मशीन। ये सैंडर मशीन? हाँ जी। ओके। तो ये हमारा मेन वो पुट्टी करने के बाद घिसने के काम आएगा? जी जी जी। ये आपको रबिंग करना है या बफ वगैरह करना है तो उस टाइप के लिए मशीन होती है। आगे से इसका ये ब्लेड भी बज जाता है? हाँ जी, ये चुपकने वाला होता है रेगमाल। ओह, ये तो बहुत ईजी है फिर तो। जी, बहुत ईजी है। सही है यार। गाड़ी पे स्क्रैच लग गया तो इसके आगे का वो बफर लगा के अपन खुद ही घिस लेंगे। इसमें अलग अलग टाइप्स के भी बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। ओके। आप हर तरीके का लगा सकते हो उसमें। ये इसके अटैचमेंट्स हैं, एसेसरीज जो इसके साथ है। और इसमें मशीन में रेगुलेटर भी है, आपने हल्की भारी स्पीड करना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हो आप। ऑन ऑफ का स्विच भी दे रखा है इसमें मशीन में। ऑन ऑफ का स्विच चाहिए रहा। कॉपर के अंदर रहने वाली मशीन बहुत हैवी मशीन है। क्या मैं आपको टेस्ट भी कराऊँ? टेस्ट कराऊँ सर? हाँ हाँ, एक चला के दिखा दो। ये रेगुलेटर है और बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत डिमांड में है। क्या प्राइस है इसका? सर रेट की बात करें मात्र सिर्फ 1600। 1600। बहुत सही है, ये भी सही है। ये किसी में लकड़ी के लिए भी आता है, यही काम कर जाता है? हाँ जी, लकड़ी में भी ये काम करेगा, हर चीज़ में ये काम करेगा। मतलब ऑलराउंडर है। बस ये बदलेगा? हाँ जी, ये बदल सकते हो आप। बाकी मशीन ऑलराउंडर है। जैसे लकड़ी कटिंग कर देता है, जैसे ऊपर से प्लाई व्लाई छिलता है, जैसे उसको बराबर करने के लिए। कार का वो आता है फोम वाला, वो लगा के उसकी पॉलिश कर सकते हो। इसमें कॉर्डलेस भी आती है? इसमें कॉर्डलेस भी आती है सर, बट ज़्यादा बेहतर ये रहता है। ये इसका लोड हैवी होता है। लोड हैवी होता है, ठीक है। हाँ देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिसका लोड ज़्यादा हैवी होगा हमें वो वायर वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर बैटरी कहीं बीच में धोखा देगी या मशीन धोखा देगी तो सारा काम रुक जाएगा। और जिस प्लेस पे हम लोग सोच रहे हैं अपनी वैन बनाने का, वहाँ फिर दिक्कत आ सकती है। ओके सर। तो ये भी ठीक है। ओके। तो ये आ जाता है सर वैक्यूम प्लस टू एयर ब्लोअर। तो ये तो हमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जो हम काम करेंगे उसका डस्ट सारे में फैलेगा, तो उसे क्लीन करने के लिए तो जी चाहिए। जी, बहुत चलता है सर ये। तो एक ये भी लेते हैं। कॉपर के अंदर रहने वाला है सर, वैक्यूम का भी काम करेगा ये और एयर का भी काम करेगा। ठीक है। इसके साथ आपको ये अटैचमेंट्स मिलेगा, इसको पाइप नोजल इसका। ठीक है। एंड आप आराम से वर्क कर सकते हो इसमें। आप चीज़ देख लो, लाओ मैं आपको टेस्ट कराऊँ। ये बाहर फेंकेगा। हाँ। एंड आप बीच में लगाओगे तो आपका ये एब्जॉस्ट करेगा। ओके, ये खींचेगा। हाँ जी, यहाँ नॉर्मल पॉलीथीन लगा देना, सारी मिट्टी उसमें आनी है आपकी, जो डस्ट वगैरह है। ठीक है। तो चीज़ क्वालिटी चेक कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया। रेट की बात करें मैम, मात्र सिर्फ 350। 350 रुपये, बहुत सही है यार। बहुत ही यूनिक चीज़, बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है। करो। चलो ठीक है, एक ये भी हम लेंगे इसको भी। ये वाली मशीन? तो ये रोटर मशीन आ जाती है कॉपर के अंदर, फ्लाईमैक्स कंपनी का। चीज़ चेक कर सकते हो आप, क्वालिटी वाइज चेक कर सकते हो। दोस्तों पता क्या है, ये छोटी छोटी तो लग रही है, लेकिन जब इसे पकड़ रहे हैं ना, पकड़ के फील आ रहा है कि मतलब हाँ स्टडी है और हैवी मशीन है। कॉपर के अंदर है, लाइए मैं आपको टेस्ट भी कराऊँ। तो ये रूटर मशीन है, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे बोलेंगे हो गया। ओके, ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये जो मशीन काम करेगी, जैसे होता है ना प्लाई के बीच में हमें कटिंग करनी है, रास्ता झिरी बनानी है जो हिंदी वर्ड्स में बोलते हैं, और जैसे प्लाईबोर्ड के बीच में पूरा गोल सर्कल हमें कटिंग करना है, तो ये वो वाला काम करेगा। इसके नीचे का ब्लेड गोल गोल घूमता है। जी सर। ये कितने की पड़ेगी? इसकी रेट की बात करें सर 1000 की पड़ेगी। 1000 रुपीज़ की। और ये भी फ्लाईमैक्स है? फ्लाईमैक्स। ठीक है।
दोस्तों ये एंगल ना बहुत मोटा है, मैं आपको दिखाता हूँ उठा के। ये देखो इसकी थिकनेस देखो, और उसके बाद ना इस मशीन ने कर दिया है बिल्कुल, देखो होल कर दिया पूरा। मतलब देखने में छोटी सी लग रही है लेकिन है पावरफुल। वैसे हमें इतना मोटा तो होल कहीं करना नहीं है, बस लकड़ियों में ही करना है, तो ये मशीन ठीक रहेगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है, अच्छी है। थैंक यू। ये बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल एंड जिक्सो मशीन। तो दोस्तों ये है जिक्सो मशीन। तो मैंने जितनी भी फॉरेन की वीडियोस देखी है सब में ना ये जिक्सो मशीन यूज़ कर रहे हैं, और मैक्सिमम जितनी भी वो कटिंग कर रहे हैं ना वो इसी से करने वाले हैं। दिखने में तो छोटी लग रही है, लेकिन जब मैं हाथ से इसको पकड़ रहा हूँ ना, इसका स्टडी फील आ रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ भैया काम होगा, इससे अच्छा सा काम होगा। तो इसमें भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं वो भैया से थोड़ा पूछ लेते हैं। क्या कॉस्ट है इसकी? 1350 रुपये। 1350। 1350 ओनली आपके लिए। नेवर माइंड, नेवर माइंड के। अच्छा इसमें येलो कलर होगा? सर येलो तो नहीं, ब्लू है। ब्लू समझ लो, ग्रीन टाइप से ऐसे ही समझ लो आप। ओके सो गाइस ये एक ड्रिल स्टैंड है, इसके अंदर ना हमारी ड्रिल मशीन फंस जाएगी, और जैसे हमें बहुत सारे ड्रिल्स करने पड़े, होल्स करने पड़े, तो इसके अंदर लगा के हम फटाफट वो सारे होल्स इजीली कर लेंगे। तो ये कितने का पड़ता है? सर ये 900 का पड़ेगा आपको। ये ऐसे सेट होगा पूरा। तो ये इसके अंदर हमारी वो वाली ड्रिल मशीन लग जाएगी जो वायर वाली है, और उसको फिर सीधा हम लोग काम कर सकते हैं। ओके सो गाइस 1-1.5 घंटे के बाद हमने ना डिसाइड कर लिया कि क्या क्या सामान लेना है। तो काफ़ी सारी मशीनें हमने खरीद ली है, बस भैया बिल बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मुझे पता क्या है, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वैन बनाना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन उसके लिए जो ये सामान कलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या टूल्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये चीज़ें खरीदने में सच में बहुत दिमाग लगने वाला है। बाय द वे हमने सारा सामान खरीद लिया है भाई से, ठीक है। तो जो भी लिया है ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर। एक बार भाई से अलविदा ले लेते हैं। ओके जैसा भी आपको सामान चाहिए, जैसा परचेज करना है, ऑनलाइन विजिट करना है तो आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हो, या आपको यहाँ के विजिट करना है तो यहाँ के विजिट कर सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9289822550, मीना बाज़ार, जामा मस्जिद नेर। और आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसा जिस कंपनी का चाहिए सब मिलेगा मेरे पास। ऑल वैरायटी है, और दुकान नंबर मेरा 114 नंबर है, के 114। तो कुछ भी लेना हो सर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों मार्केट चले जाओ ना, तो मार्केट जाने के बाद आपको पता है ना क्या हाल होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। और फाइनली एक गड़बड़ी हो गई है कि ये वाली मशीन मतलब आई तो ठीक है, लेकिन ये उनकी ना डिस्प्ले वाली आ गई है जो उन्होंने मेरे को चला के दिखाई थी। अब 95 कैसा है, इसका डब्बा टूटा हुआ है, और उन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू निकाली थी, लेकिन दोनों डब्बे एक साथ में रखे थे, तो वो मिस्टेकली रख गई होगी, क्योंकि भाई बिल्कुल बढ़िया था, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये कल मेरे को जाके इसे चेंज कराना पड़ेगा। यू नो 2 चक्कर तो लगने ही लगने हैं। तो ये वाली है रूटर मशीन, आपको दिखा देता हूँ फिर भी। ये डिस्प्ले में लगी हुई थी, ये आपने देख लिया। इसके नीचे ब्लेड लगेगा, अलग अलग टाइप के ब्लेड लगेंगे, जिससे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, और जैसे कोई भी लंबा रास्ता बनाना है किसी प्लाईबोर्ड के अंदर, या फिर उसके बीच में से मुझे गोल कुछ कटिंग करनी है, तो ये मेरा उसके काम आएगा। तो ये वाली मुझे कल चेंज करानी पड़ेगी, बस इसीलिए कि क्योंकि ये उनकी डिस्प्ले की और गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस लग रहा है। यार जब अपन शुरू करेंगे तो नया नया माल होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, नए टूल्स यूज़ करने में एक मज़ा ही अलग है। तो चलो कोई बात नहीं, कल इसको चेंज कराएंगे सबसे पहले। वैसे मुझे कल मार्केट जाना ही था एक काम से, और तो इस बहाने अपन चले भी जाएंगे और ये चेंज भी हो जाएगा। दूसरी मशीन ली है ये एंगल ग्राइंडर, जो आपने देखा था, हमने फर्स्ट टाइम अपन ने ओपन किया था। तो ये है एंगल ग्राइंडर, दिखा देता हूँ आपको। ये हमने एक ही कंपनी का सारा टूल्स खरीदा है, अलग अलग कंपनी का नहीं खरीदा है। तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ये लिया है। और इसके आगे हमारा आगे ब्लेड्स लग जाएंगे, तो 2-3 तरह के ब्लेड लिए हैं जो हमारी यूज़ में आएंगे। और उसके साथ में यहाँ पे इसकी अटैचमेंट थी, बाहर लगी थी, ये इसके ब्लेड्स लगाने के बाद कसने वाला टूल है। तो एक हमने ये भी लिया है। बाकी इसके बाद हमने लिया है ये जो आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाया था, ये सैंडर है, जिससे हम लोग घिसाई करेंगे, कोई भी चीज़ हो, लकड़ी हो या फिर हमने पेंट किया हो, कुछ भी किया हो, ये इससे होगा। इसके आगे सिंपल ये इसका ब्लेड है, और भी ले लिया है हमने, अच्छे खासे ले लिए, 10-15 ब्लेड ले लिया है कि ये ख़राब हो जाएगा दूसरा लगा लेंगे। और सिंपल ये बस ऐसे ही आपका चिपक जाएगा और सीधा अपना काम करना चालू। और इसके साथ में इसकी पाइप कहाँ है, पाइप, ओके, इसका आगे का वो था पाइप, वो भी रह गया है।
तो कल उनसे पाइप भी ले लेंगे। मैं अभी नोटिस कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना यार, बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो भाई भी थक गया था, मैं दिखा दिखा के और टूल्स को सेट करते करते, और उन्होंने बोल दिया था अगर कुछ रह भी जाता है तो मुझे कॉल कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। चलो कोई बात नहीं, इसका एक पाइप रह गया, शायद पाइप आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता, ये कल पता लग जाएगा। अब आते हैं अगली मशीन के ऊपर जो हमने लिया है, ये ब्लोर। ये तो आपने देखा ही है, ये तो ऑलमोस्ट सभी के घर में ऑलमोस्ट रहता ही है, जो ब्लोर के तरीके से यूज़ होता है। तो ये हमने लिया है। तो हमने तीसरी मशीन ये लिया है, जिक्सो मशीन। ये हमें काम करेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इतनी हैवी भी नहीं है कि पकड़ने में हाथ में दर्द हो और इतनी हल्की भी नहीं है कि ये ख़राब हो जाए। दिख रहा है इसके आगे का हेड वगैरह दिख रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगी, बस वैन बन जाए और हमें क्या चाहिए। इसमें हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे। ऐसे कोई 10 20 हज़ार रुपये की मशीन नहीं है, 1500 रुपये की मशीन है, अपना काम हो जाएगा, पैसे वसूल हो जाएंगे। चलो ये हमारी होगी तीसरी मशीन, और इसके साथ में एलन की वगैरह आई है, ये आगे का पूरा सेट करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग प्लाईवुड काटेंगे तो उसको तिरछा कितनी डिग्री पे कितने एंगल पे काटना है, तो इसको हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी मशीन। अब इसके बाद जो हमने अगली मशीन लिया यार, वो थोड़ी सी स्कैरी मशीन है। उसको तो मुझे देख के ही डर लगता है, जब वो कारपेंटर वाले भैया आके काम करते हैं तो अपने को ये यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्या करें, ये मेन हथियार है आपका प्लाईवुड कटिंग का। इसके बिना तो आपको पता है कारपेंटरिंग का काम बिल्कुल ही अधूरा है। तो ये हमने मशीन लिया है कटिंग करने के लिए, जो आपने देखी है। अब ये काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी दिख रही है, और इसमें टाइल्स वगैरह भी, लोहा वगैरह भी सब कट जाएगा। लेकिन हमें को तो बस प्लाईवुड काटना है। लेकिन इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा नीचे ये प्लाई का एक फट्टी लगा देते हैं कारपेंटर वाले भैया, हमें इसके अंदर वो काम करवाना पड़ेगा। तो किसी कारपेंटर वाले भाई के पास जाना पड़ेगा ताकि हम वो वाला काम इसके अंदर कर सके। तो ये भी सही है, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। और इसके जितने भी टूल्स वगैरह है सब साथ में आए, अटैचमेंट्स। भाई साहब काफ़ी हैवी है, मतलब है, इसको चलाने के लिए ना इसको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। वेट है इसके अंदर अच्छा खासा। इसमें हल्का भी था, बट भैया ने बोला कि आप इसे ले जाओ, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लेना। तो अपन ने ये ले लिया। तो जितनी भी मशीनें ली है ये मैंने फ़ौरन वीडियोस देखकर ही खरीदी है। जो लोग वो मशीनें यूज़ कर रहे थे उसी से रिलेटेड खरीदी है। अब देखो बाहर तो टोटल ना ब्रांड चलता है, मॉल्स बने होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अब यार ये तो इंडिया है, तो आपको पता है यहाँ पे ब्रांड कम, उसके अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये मुझे ब्रांड अमेज़ॉन पे दिख रहा था, काफ़ी टाइम से मैं चेक कर रहा था, फ्लाईमैक्स। तो मैंने फिर इसी का ही बाय कर लिया ऑलमोस्ट सारी मशीन। बस जिक्सो और एक मशीन और है, ये 2 मशीनें हमारे अलग कंपनी की है, बाकी हमने फ्लाईमैक्स की खरीदी है। तो यहाँ पे ये हमने लिए ड्रिल मशीन, जो आपको दिखा दिया था हमने। तो इसके साथ में पूरा सेट आया है, ये देखो ये पूरा सेट है इसके अंदर। इसके अंदर ड्रिल बिट्स भी है, साथ में स्क्रू कसने के लिए भी बिट्स हैं, ये भी आई है। और एक और चीज़ अच्छी लगी है ये वाली, कि अगर जैसे हमारा स्क्रू कहीं कोने में जाके ऐसे टेढ़ा होगा तो हम लोग इसे लगा के आराम से इसके थ्रू कस सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ मिली इसके साथ में। और इसके साथ में ये छोटी छोटी गोटियाँ भी आई है, जो हमारा काम करेगा अच्छा कहीं से भी कुछ खोलना हो तो। बाकी ये होगी ड्रिल मशीन, काफ़ी हल्की है लेकिन अच्छी खासी हैवी ड्यूटी है। तो इसके नीचे हम लोग इसको इस तरीके से लगाएंगे, और ये हमारा ये हो गया। और इसमें 3 ऑप्शन है कि ड्रिल का भी है, स्क्रू का भी है और हैमर का भी है। 3 ऑप्शन हमें इस मशीन के अंदर मिलते हैं। और लाइट, सबसे अच्छी बात है इतनी लाइट वेट भी नहीं है और इतनी भारी भी नहीं है कि काम करते करते हाथ में दर्द हो जाएगा। इससे भी और बेटर मशीन थी, लेकिन वो काफ़ी हैवी हो रही थी, पावरफुल थी। अब यार अपने को नॉर्मल काम करना है, कोई इतने बड़े लेवल का हम लोग मैकेनिक तो कंटिन्यू बनने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए ये चल जाएगा और बजट में भी आ गई। तो इसके अंदर ऑप्शन भी है, स्पीड भी है, और यहाँ पे भी ऊपर भी ऑप्शन है इसका। और सबसे अच्छी बात है लाइट भी है, तो ये काम करेगी। इसके साथ में हमें 2 बैटरी मिली है, ताकि एक चार्जिंग रहेगी और एक हमारा काम करती रहेगी। साथ में इसका आया है चार्जर। और इसके साथ यही नहीं, मैंने एक और सेम मशीन खरीदी है, ये वाली सेम मशीन। एक मशीन ये हो गई, एक मशीन हमारी ये हो गई। तो हमारी क्या हो गया, किट डबल हो गई है इसके अंदर। और
हमारी बैटरीज भी डबल हो गई है कि हम ये 4 बैटरी को अदलते बदलते यूज़ कर सकते हैं। सेम चार्जर भी 2 हो गए। अब ये मैंने 2 मशीनें क्यों ली है, ये मैंने 2 मशीनें इसलिए लिया है कि एक में लगाएंगे हम लोग ड्रिल बिट और एक में लगाएंगे स्क्रू वाली बिट, ताकि होल करे और इधर से हम लोग उसको कस दे, ताकि बार बार वो आगे से ना बिट चेंज ना करनी पड़े। और ये मैंने कॉर्डलेस इसीलिए लिया है कि आपको पता है ना, ऊपर होल करना है, ऊपर स्क्रू लगाना है, टेढ़े लगाना है, तो वायर ना हमें वहाँ दिक्कत करेगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें खरीदी है। अगर मैं इसमें वायर में जाता ना तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 1000 रुपये का फ़र्क था। वो 1500 रुपये में आ रही थी अच्छी खासी वाली, और ये हमें 2500 रुपये की एक मशीन पड़ी है। यही बस महंगी है, बाकी सारी मशीनें सस्ती है, वो कॉर्डलेस होने की वजह से महंगी है। तो हमारे थोड़े पैसे इसमें गए, लेकिन ये पता है क्या, हमारे वैन में फ्यूचर में भी काम करेगी कि जब हम लोग रोड पर चलेंगे तो हमें ये 2 मशीनें हर वक्त चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचकर 2 मशीनें ले ली, और प्लस हमारी किट भी डबल होगी, काम करने में ईजी रहेगा। और इनकी आवाज़ भी अच्छी है कि जब हम लोग नट वगैरह कसेंगे तो ये आपको भी आवाज़ सुनने में मज़ा आएगा। बाकी ये वाली मशीन 21 वोल्ट के अंदर है, इसमें अच्छी पावर हो जाएगी। अगर ये 12 वोल्ट में होती तो धीरे धीरे करके इसका ना, मतलब कहीं भी अगर लोड आता तो मुझे पता है ये काम करना बंद कर देती। तो इसीलिए 21 वोल्ट में मैंने इसको ख़रीदा है, ताकि अपना हैवी लोड वाला काम भी ईजीली हो जाए। और इस मशीन ने वहाँ पे इतनी मोटी लोहे की जो उनकी ग्रिल थी उसके अंदर होल कर दिया था। तो सोचो ये काम अच्छा करने वाले है, हमें उतना लोड का काम नहीं करना है, उससे आधे से आधे लोड का काम करना है, जो हमारा इन मशीनों से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। देखो मैंने आज तक आपको हर तरीके का एडवेंचर दिखाया है ट्रैवल के अंदर, कैंपिंग के अंदर, लेकिन इस बार थोड़ा सा एडवेंचर डिफरेंट होने वाला है। आप सोचो ये वाला एडवेंचर हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसमें उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा ज़रूर आएगा। लेकिन इसके बाद वाला जो एडवेंचर होगा वो तो फिर आप समझ ही सकते हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बाकी ये ब्लेड्स लिए हैं, ये लकड़ी काटने वाले ब्लेड है, ये लोहा काटने वाले ब्लेड है, तो ये भी उन्होंने कंपनी वाले दिए हैं, तो ये हमने लिए हैं। वैसे तो वहाँ पे होलसेल में मिलता है, मैंने सिंगल पीस लिए थे इसलिए मेरे को ये ओपन मिले हैं। बाकी उसके बाद ये मैंने बिट्स लिए हैं एक्स्ट्रा, कि अगर वो ख़राब हो जाए तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बिट्स होनी चाहिए, ताकि अपन तुरंत चेंज करके काम कर सके। फिर इसी के साथ में मैंने एक मशीन और ली है, ये वाली। अब ये क्या, ये मशीन नहीं है, ये स्टैंड है। अब आप एक स्क्रीन पे फोटो देख रहे होगे, देखो ये है सर्कुलर सॉ, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो यार फिर बजट के अंदर भी मुझे काम करना है, तो उन भैया से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप ये स्टैंड ले लो। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये एंगल ग्राइंडर है, ये एंगल ग्राइंडर इसके अंदर अटैच हो जाएगा, और आपका सर्कुलर सॉ वो हो जाएगा। उन्होंने बोला आपको कितने फिट वाली चीज़ काटनी है, मैंने बोला यार 2-2, 3-3 इंची वाली चीज़ें काटनी है, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं काटनी है। तो उन्होंने बोला ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये स्टैंड ले लो। ये स्टैंड जैसा आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये हमारा उसी तरीके से कटिंग करने के काम आ जाएगा। तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, 1000 रुपये में काम हो गया, नहीं तो यार वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहा था और बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। और ये मशीन सिर्फ हमारी एक आध बारी यूज़ होगी, तो मैंने सोचा ये मशीन भी हमारी प्रॉपर काम आ जाएगी। तो इसके अंदर लगा देंगे हम लोग ये लकड़ी वाला ब्लेड, और उससे हमारा काम बन जाएगा। तो कहीं कहीं थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ता है। अब देखो चीज़ें अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। बाकी इसके साथ में मैंने और भी चीज़ें ली हैं, दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक नोक प्लास लिया है, काफ़ी लंबा होता है, तो ये काम आने वाला है हमारे। उसके साथ में ये मैं आपको ब्लेड बता रहा था, वो घिसने वाला जो हमने सैंडर लिया है, उसके आगे ये लगेगा। काफ़ी सारे पीस लिए, 5 रुपये का एक है ये, तो ये हमारा बहुत काम आने वाला है। तो मैंने 25 पीसेस ले लिया है, तो अच्छा रहेगा अपने पास। उसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा ब्लेड्स लिए हैं, जो हमारा जिक्सॉ मशीन है ये उसके अंदर लगेगा, और हमारा काम होना बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा। टूटेगा चेंज कर लेंगे। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है वुड, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। ये हो गया। साथ में हमने ये बिट्स लिए हैं, जो रूटर मशीन है ये उसकी बिट्स हैं, ये भी ले लिया है हमने। और थोड़ी सी बिट्स और लिया है, वो स्क्रू मशीन वाली अलग से, वो बड़े साइज़ में है, ये छोटे साइज़ में है। तो अलग अलग जगह जैसे यूज़ होगा वैसा हम लोग इसके साथ अटैच कर लेंगे। और एक ये हमने बेसिक वाला इंची टेप लिया है, वहाँ पे अवेलेबल था तो हमने ये ले लिया। लेकिन हमें इंची टेप ना दूसरे वाला चाहिए, जिसके आगे मैग्नेट होती है, और उसके एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रोकने का। तो अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम लोगों को ना इसे यूज़ करने के लिए 2 जनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे वो मैग्नेटिक वाला चाहिए, ताकि मैं अकेला काम कर सकूँ।
तो बस यही सामान लिया है और 2 मशीन मेरे पास और है, एक ड्रिल मशीन और एक स्क्रू मशीन, वो वायर वाली है, तो वो हमारा बैकअप के लिए साथ में रहेगा। तो इस तरीके से ये सामान खरीदा जा रहा है। अभी आप देख रहे हो कि हमारी क्या क्या प्लानिंग हम कर रहे हैं और किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमें बजट के अंदर अपनी कैंपर वैन बनानी है और आप लोगों को दिखानी है। और जो ये सपने हैं ये अपने जीने हैं, अगर सपने पूरे करने हैं मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। तो चलो ये तो हो गया हमारा टूल बॉक्स। अब हम लोग अपनी कैंपर वैन खुद बनाने वाले हैं, किसी फैब्रिकेटर का हेल्प और किसी फैब्रिकेटर के पास नहीं जाने वाले। जितना भी वुडिंग और अंदर का काम होगा वो हम खुद करेंगे। हाँ, कोई बड़ा काम होगा जो हमारे बस की नहीं है वो हम बाहर से करा लेंगे। अभी देखते हैं, गाड़ी आएगी उसके बाद डिसाइड होगा। तो यही था आज का व्लॉग। बाकी कल हमें वो मशीन चेंज करानी है और आगे हमें और भी सामान खरीदना है जो हम अपनी वैन में लगाएंगे। तो चलेंगे कल मार्केट और ढूंढेंगे और भी सामान। बाकी आप लोगों ने अगर कोई भी वीडियोस देखी हो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जिन्होंने की हो, बाहर की वीडियो देखी हो, अगर इसमें कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि अपन उसको अपग्रेड कर ले या फिर अपन कहीं से भी खरीद के लिए आए, ताकि जब हम लोग वैन बनाना शुरू करें अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये समझ लो कि ये वैन आप खुद बना रहे हो और आप लोग को जो जो ज़रूरत पड़ेगी आप वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग मिलके आपस में ये वैन को रेडी कर सकें। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब कल सुबह कुछ नई चीज़ों के साथ। और मेरे को कमेंट करते रहना क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें और लग सकती हैं, ताकि अपन मार्केट जाके खरीद सकें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।